नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका फिर इस्तकबाल है। तो हम बात कर रहे थे आदित्य कुमार के बारे में, जिनके हाथों में है साइकिल और आंखों में है बड़े सपने। आदित्य कुमार एक ऐसा शख्स जो 20 सालों से शिक्षा को बड़े पैमाने पर ले जाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन अब ये कोशिश यूपी से बढ़कर अलग अलग राज्यों तक जा पहुंचा है। जी हां, अब यूपी में 20 सालों से शिक्षा को लेकर काम करने के बाद आदित्य कुमार आ पहुंचे हैं दिल्ली। इसके बाद जो इनकी यात्रा है वो दिल्ली के बाद हरियाणा, उत्तराखंड जैसे अन्य राज्यों में भी जा पहुंचेगा। आइए हम इस मसले पर और हम इनसे बातचीत करते हैं। आदित्य जी, जैसे कि आपने कहा कि यूपी में पिछले 20 सालों से आप स्कूल चला रहे हैं, उसमें 500 बच्चे को पढ़ाया जाता है। किस तरह की शिक्षा दी जाती है और कौन-कौन से लोग हैं जो उन्हें शिक्षा प्रदान करते हैं? इस मुहिम में डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं और जज भी हैं। और सबसे बड़ी सफलता तो ये मिली है कि हमें 20 सालों में हमने जज भी बनाए, एडवोकेट भी बनाए हैं। उपलब्धियां हैं, काफ़ी उपलब्धियां हैं इसकी। तो पिछले 20 सालों में कितने ऐसे बच्चे, कुछ ऐसा आंकड़ा आपको याद है कि जो डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े-बड़े पोस्ट पे जो बच्चे पहुंच चुके हैं अभी तक? करीब करीब 500 बच्चे सक्सेस हुए। 500 बच्चे जिसमें एक जज भी है, एक लड़की जज है। कि अभी तक आपके स्कूल में 5000 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अभी, और 500 बच्चे अभी तक बड़े पोस्ट तक पहुंच चुके हैं पिछले 20 सालों में। लेकिन इस स्कूल का नाम क्या है? किस नाम से वो स्कूल जाना जाता है? ये स्कूल मैडम ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग खड़ी हुई है। बिल्कुल जो है ओपन एयर पढ़ते हैं। ज़्यादा धूप होती तब हमारे क्लास बंद हो जाते हैं, बरसात होती तब भी बंद होते हैं। लेकिन एक पार्टिकुलर टाइम और पार्टिकुलर एक जगह है, वहीं पर क्लास लगते हैं। एक तो ये है। दूसरा, इसमें फीस नहीं लेते हैं। जो जिस हालत में है पढ़ना है, बस पढ़ना है और आगे बढ़ना है। और अगर काफ़ी किताबें नहीं हैं तब भी हमारे बच्चे हैं होशियार, उनके इतने कॉन्फिडेंटेड हैं कि आगे सर हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, सपने देखने लगते हैं। जो कूड़ा करकट बीनने वाले बच्चे हैं, सपने देखने लगते हैं। और सबसे बड़ी सुविधा हमें वहाँ पर स्पेशली मिली, अब वो मिली है जब से हमारा ये मैटर मीडिया में आया तब से। वहाँ के बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उनकी नज़र रहती मेरे ऊपर। जितने भी बच्चे हैं तो उनकी गाड़ी आती है, अपने स्कूल की व्यवस्था करा देती है, वो भर्ती हो जाते हैं वहाँ पर। और स्पेशली हमारे बच्चों के साथ में तो शिकायत नहीं मिलती है। लखनऊ में हमारी भी देखभाल रहती है, तो उनकी वो पढ़ाई निरंतर, जिसका जो सपना है वो बने। मतलब आपने कहा कि निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, कोई फीस नहीं ली जाती, और लेकिन उन लोग की कॉपी और किताब की व्यवस्था कैसे हो पाती है? वो बच्चे कैसे लिखते हैं? कुछ तो खर्चा कहीं से आपको मिलता होगा, फैसिलिटीज आपको प्रदान की जाती हो? पहले मैं ट्यूशन पढ़ा करके और सस्ती कापियों और पेंसिल से काम चलाते थे। उसके बाद में जब इस मुहिम ने थोड़ी ताकत भरी तो मंदिर मस्जिद भी आए हैं, जिनसे हमें पैसा मिल जाता है। पैसा नहीं, वो क्या नाम, अब किसी ने कहा 2000 बच्चों की जितना भी मास्टर साहब टॉपी लगती है, पेन पेंसिल लगती है, वो हम देते रहेंगे। आप बताइए, लिख के पर्ची दे दीजिए और हम इतना दे जाएंगे। तो इस तरीके से हमें सहारा मिलने लगा। जब सहारा मिलने लगा तो वो हम एक सिस्टमेटिकली से पढ़ाने लगे। मतलब आपने कहा कि वहाँ के मंदिरों से, मस्जिदों से आपको मदद मिलती, तो पिछले 20 सालों से इतने बड़े पैमाने पे ये काम किया जा रहा है, तो क्या हुकूमत के जरिए, यूपी की हुकूमत का नजर आपके ऊपर नहीं पड़ा? क्या उनके तरफ से कोई मदद नहीं दी गई आप? ये बात मेरे पास ये बहुत बार उठाई और मीडिया ने फिर फोन भी किए वहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी से, शिक्षा विभाग। तो जवाब ये आया, हम आदित्य जी की बहुत बड़ी मदद करना चाह रहे हैं लेकिन हम मजबूर हैं, मदद कर नहीं पाएंगे। ये जवाब मिलता है हमेशा। तो हुकूमत की तरफ से हमें एक कापी नहीं मिली या एक पेंसिल नहीं। जैसे कि आपने बताया कि आप साइकिल पे बैठकर लोगों के घर घर जाते हैं, जागरूकता फैलाते हैं, फिर इसको स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट आप शिक्षा प्रदान करते हैं, उनके सपनों को पूरा करने में काफ़ी मदद करते हैं।
क्या आज तो साइकिल पे घूमने के बाद क्या बच्चे आपको किस नाम से पुकारते हैं? क्या वो भी आपको आदित्य सर या आदित्य जी किस कैसे बुलाते हैं? साइकिल वाले गुरुजी। साइकिल वाले गुरुजी बहुत फेमस हैं। साइकिल वाले गुरुजी, गुरुजी आ गए, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, और उसके आगे लगता है साइकिल गुरुजी। मतलब अब आप यूपी में ये गांव-गांव घूमने के बाद हर कोने को खखालने के बाद आप दिल्ली आन पहुंचे हैं। कितने समय से आप दिल्ली में हैं? कौन-कौन से गांव में आप जा चुके हैं? और उसके बाद आपका अगला राज्य कौन होगा जहां आप जाने वाले हैं? हमें 5-6 दिन हो गए हैं यहाँ पर आए हुए, और हरियाणा जाएंगे अभी, फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फिर इधर जम्मू कश्मीर, फिर उधर लौट करके पंजाब, ऐसे इस तरीके से निकलेंगे। और दिल्ली में पूरा नोएडा, गाजियाबाद, और इधर पूरा इधर लोनी, इधर नोएडा तो हम बहुत पहले से हैं, और गाजियाबाद भी हमने बहुत पहले, तो अभी 5-6 दिन में हमने लोनी का इधर ये विजिट किया पूरा। मतलब आप दिल्ली के कई नोएडा, गाजियाबाद जैसे इलाकों में आप घूम चुके हैं। क्या लगता है कैसा रिस्पांस मिला आपको? क्या आपका जो सपना था, आपको लगा कि नहीं यहाँ आने के बाद लोग जागरूक हुए हैं, आपका सपना यहाँ पे जिस उम्मीद के साथ आप आए थे वो उम्मीद पूरा हुआ? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या दिल्ली की सरकार की तरफ से कोई आपको मदद मिली? लोग हमको देखते हैं तो उसमें हमें भी मासूम होना पड़ता है। ये है कि लोग कहते हैं कि अब यहीं चालू करिए, और यहाँ कब चालू करेंगे आप, इसमें हम पूरा सहयोग देंगे। इस तरीके से लोग बड़ा प्रेशर देते हैं रुकने के लिए कि अब नहीं, अब आज तो रुकिए कम से कम। लेकिन हमारे पास भी मजबूरी है, हम एक जगह अब क्लास थोड़ा लगाने लगेंगे। ये मजबूरी आ जाती तो बड़ा कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं। और रही बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट में ये साइकिल लेके अरविंद केजरीवाल जो सिविल लाइन में है वहाँ पर मैं गया, मेरा और लोग भी जितने हमें हजारों लोग मिले, उन्होंने कहा आपको मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री हाथों हाथ ले लेंगे शिक्षा पर। अरे भैया जाइए। तो मैं वहाँ गया, रात भर वहाँ लेटा रहा, और एक लेटर भी दिया, मैंने सब पूरा बताया, ये अखबार दिखाए, सब कुछ। मेरी बात पर ध्यान भी नहीं दिया गया। वहाँ एक नंबर मुझे दिया है, मेरे पॉकेट में पड़ा ये नंबर, और ये नंबर जब मैंने मिलाया तो ये नंबर ही नहीं लग रहा। तो मुझे बड़ा दर्द हुआ कि लोगों ने ये पार्टी को वोट इसलिए थोड़ा दिया था कि ये पार्टी है, कुछ अलग सोच करके दिया था ना। तो वो थोड़ा धक्का लगा मुझे। ये नंबर भी मुझे दिया गया, और ये नंबर ने ये लग ही नहीं रहा ये वहीं पर। तो मुझे दुख सबसे बड़ा हुआ कि मुझे नंबर गलत क्यों दे दिया, बस और कुछ नहीं। और रही बात यह है कि हम तो अंतिम सांस तक लगे ही रहेंगे, है ना। हमारी चलिए दिल्ली सरकार नहीं सुनती है तो हम हर राज्य में हर मुख्यमंत्री और राज्यपाल से पहल करेंगे, करते रहेंगे। लेकिन अगर देखा जाए कि दिल्ली के सीएम ने की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला, नंबर गलत मिला, लेकिन जो सपना दिल्ली के सीएम का वही सपना वजीर आजम नरेंद्र मोदी का भी है। उनका भी कहना है कि वो शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, स्किल बनाएंगे, डेवलप कंट्री बनाएंगे। क्या आपने पीएम जी से कोई सिफारिश, कोई चिट्ठी नहीं लिखी उन्हें? मैंने लेटर लिखा है, और मैंने ये भी, मेरे पास साइकिल है, साइकिल का कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई होगा पागल, इस तरीके से मैटर हो जाता है कि कोई पागल आया होगा। लेकिन हमने इसमें जो हमारे राज्यपाल ने सम्मानित किया है, ये भी लेटर हमने सबमिट किया, और हमने ये जो रिसीविंग है ये लेटर हमने दिया। तो प्रधानमंत्री के लिए कार्यालय में अंदर जाकर के दे आए, ये प्रधानमंत्री का है ये। और हम चाहते हैं कि कम से कम मुझे बुला करके मेरी प्रशंसा करें। तो जो मुझे दिक्कतें होती ना, लोग मुझे पहचानते नहीं हैं, और मुझे रोड पर रहना पड़ता है, पुलिस भी कभी कभी आती है तो हमें गालियां भी खानी पड़ती हैं। एक अमानवीय लाइफ जी रहे हैं, तो कम से कम इससे तो भी एक छुटकारा मिले, मेरा मनोबल बढ़े। मैं भी एक इंसान हूँ ना, तो मेरा एक मनोबल बढ़े अंदर से,
कभी कभी लगता है कि ऐसा नहीं तो दुनिया का सबसे बेवकूफ़ी वाला काम हम ही कर रहे हो, ऐसा ऐसा कभी कभी विचार आते हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और क्या नाम उसका रिजल्ट जो है कुछ नहीं मिलता है। तो मनोबल बढ़ाने के लिए ज़रूर आगे आना चाहिए, क्योंकि जिस समाज में और जिस घर में और जिस देश में शिक्षा नहीं है वहाँ विकास तो हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल ऐसा मेरा अपना मानना है, कुछ भी हो विकास नहीं हो सकता है। अब ये कामकाज की बातें बहुत हो गई, शिक्षा से जुड़ी हुई कई पहलुओं पे हम बातचीत कर लिए। अब हम आपके पर्सनल लाइफ की तरफ जाते हैं। जिस तरीके से, जिस उम्मीद के साथ, जिस जुनून के साथ आपने इस काम को संभाला है और पूरे मुल्क तक फैलाने की आप जो कोशिश कर रहे हैं, क्या आपने पर्सनल लाइफ के लिए भी कुछ वक्त निकाला? क्या आपने कभी शादी की? कुछ उसके बारे में बताएं। मैडम, सबके अपने सपने होते हैं और कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और मेरा अपना ऐसा मानना है, पता नहीं सही है गलत, कि सपने किसी के पूरे हो भी नहीं सकते हैं। इतने इतने सपने होते हैं आदमी के, एक सपना पूरा हुआ तो दूसरा वाला इतना बड़ा देखने लगा, अगर वो भी पूरा हो गया तो फिर अब की बात देखेगा तो बहुत बड़ा देखेगा, पूरा नहीं हो सकता है। तो इसी तरीके से मेरा अपना ये शादी के बंधन में मैं नहीं बंधा हूँ, और हम ये तो नहीं कहेंगे, क्या कहें, कुल मिला के मैंने देखा कि जो ज़रूरी है वो किया जाए। तो अगर मैं शादी कर लेता तो जायज़ है कि जैसे मैं काम कर रहा हूँ इस तरीके से भाई लाइफ पार्टनर थोड़ा निकलने देती है और काम करने देती है ना। जी बिल्कुल। एक नया परिवार, एक नया रिश्ता, एक नई जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपकी उम्र कितनी होगी? मैडम 44 होगी। और कब से इस आप सपनों को पूरा करने में आप लगे हुए हैं? वैसे तो 23 साल हो गए हैं, और लखनऊ में 20 साल, डे नाइट। मतलब आप 20 साल की उम्र से ही ये इस सपने को पूरा करने के लिए आपने जी 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 जी। तो ये है हमारे साथ आदित्य कुमार, जिन्होंने अभी तक अपने सपनों को पूरा करने के लिए शादी तक नहीं की। ऐसा जुनून, ऐसा जज्बा शायद ही कभी किसी शख्स के अंदर देखने को मिलेगा, जिन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए जहां शादी नहीं की, वहीं अपने परिवार को भी त्याग दिया। जहां इनके परिवार के खुद लोग इन्हें पागल कहते, तो वहीं अलग अलग राज्यों में लोग इन्हें अलग अलग नामों से पुकारते, लेकिन साइकिल वाले गुरुजी अपने सपनों को नहीं छोड़ा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जिस सपनों के साथ ये अभी मुहिम चला रहे हैं, जिस तरीके से ये अलग अलग राज्यों में ये जाने वाले हैं, इनका ये सपना कब तक पूरा होता है, या फिर सपना पूरा होता भी है या नहीं। साइकिल वाले गुरुजी के नाम से फेमस हो चुके आदित्य कुमार अब दिल्ली से जागरूकता फैलाने के बाद आगे की तरफ की रणनीति बना रहे हैं। दिल्ली से होने के बाद अब वो हरियाणा और उत्तराखंड जैसे अलग अलग राज्यों की तैयारी में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पिछले 20 सालों से इस काम में जुड़े आदित्य कुमार को अभी तक किसी भी तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं मिला है। यहाँ तक कि अगर वो किसी सरकार के तरफ जाकर मदद मांगते हैं तो उनके तरफ से निराशा ही उन्हें हाथ आती है। लेकिन इनका जो जज्बा है, जो इनका ये सपना है, ये उन्हें रुकने नहीं देना चाहते। इन सपनों को पूरा करने की इस उमंग के साथ ये निकल पड़े हैं अपने इस साइकिल और कुछ दस्तावेज के साथ। हम उम्मीद करते हैं नाजरीन कि इतने बड़े जज्बा और जुनून के साथ निकल पड़े आदित्य कुमार का सपना जल्द से जल्द पूरा हो, और जिस तरीके से हमारे मुल्क में शिक्षा को लेकर लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है, लेकिन अब तक ऐसे कई बच्चे हैं जो अभी तक शिक्षा से वंचित हैं, उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए। और एक वक्त आए जब हमारा मुल्क के अंदर ऐसा कोई बच्चा ना रहे जो शिक्षा से वंचित हो। फिलहाल नाज़रीन, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत
और देखते रहिए मुनसिफ टीवी।